जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम अध्याय 14 प्रायिकता पढ़ेंगे कक्षा 10 में। इसमें 4 नंबर प्रश्न आएंगे, एक अवसद ऑब्जेक्टिव आएगा, एक खाली जगह और एक 2 नंबर प्रश्न। कुल 4 नंबर प्रश्न आते हैं। तो प्रायिकता का सूत्र होता है किसी घटना की घटने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। किसी भी घटना घटने में कुल परिणाम बटा में आएंगे, अनुकूल ऊपर आएगा। अब प्रायिकता का कुल योग होता है हमेशा एक। जैसे मान लो कोई घटना है पी ए प्लस पी बी प्लस डॉट डॉट, कितने भी हो जाए इनको सबका योग कितना आएगा, हमेशा एक आएगा। पीई प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका अधिकतम मान एक होता है और मिनिमम एक जीरो। ये 0 से 1 के बीच में होता है प्रायिकता का मान। अगर परसेंटेज में बात करें तो 0 से 100% होता है। 0 से 1, अगर मान लो कोई घटना नहीं घटने वाली असंभव घटना, उसकी प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना उसकी प्रायिकता 1 होती है। मैं कह दूं कल शुक्रवार है तो उसकी प्रायिकता क्या है, 1 है, क्योंकि आज गुरुवार है। और मैं कह दूं कल रविवार है तो उसकी प्रायिकता 0 है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती। बाकी सबकी प्रायिकता इनके बीच में होती है। जो निश्चित घटना है उसकी 1, जो अनिश्चित असंभव घटना है उसकी 0, और आगे पीछे कहीं हो सकती है बीच में, तो माइनस में नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, इन दोनों का योग होता है 1। अगर अपने को ज्ञात करना है किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस पी। अब जैसे इसके प्रश्न देखते हैं अपन। 15.1 पुरानी किताब में, नई में 14.1। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता 1 है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। अब 4 नंबर प्रश्न से करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो 2/3 1 से छोटा होता है। ये मान माइनस में है। 15% तो 0 से 100 तक हो सकती है। 0.7 0 से 1 के बीच में हो सकती है, तो बी नहीं हो सकती क्योंकि माइनस में है। यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 नंबर प्रश्न। तो पी ई नहीं को लिखते हैं ई बार, सूत्र होता है 1 माइनस पीई। यहाँ पीई का मान दिया हुआ है 0.05, तो 1 में से घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 0 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 0 गया 9, 0 में से 0 गया 0, तो उत्तर है 0.95। यह आंसर है। सवाल नंबर 6। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है? तो वापस एक बार प्रश्न पढ़ो। एक थैले में केवल नींबू की महक की है। जब उसमें केवल नींबू की महक की है तो उसमें संतरे की महक की हो ही नहीं सकती। उसमें केवल नींबू की महक की गोलियां हैं तो उसमें संतरे की महक की नहीं हो सकती, तो इसकी प्रायिकता 0 है और नींबू की महक की 1 है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो अपने को दिया हुआ है न होने की दे रखा है। प्रश्न नंबर 7 पी ई बार दे रखा है 0.992। हमें ज्ञात करना है पीई, तो 1 माइनस पीई का बार। अब 1 में से घटाएंगे 0.992। घटाने के लिए वही काम करना है, संख्या में पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 0। अब घटाओ, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो उत्तर आ गया 0.008।
प्रश्न संख्या 8, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं तो कुल गेंदें हो गई 8, मतलब कुल परिणाम 8 है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है? गेंद लाल होगी। तो मैं सीधा आंसर लिखता हूँ, आप फॉर्मूला लगा के करना है आपको। लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी थी प्रश्न में देखें अपन, तो लाल गेंद है 3 और कुल गेंद 8, तो 3/8। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो 3/8। दूसरा कह रहा है लाल नहीं हो, लाल गेंद न होने की प्रायिकता, तो अपन एक में से घटा देंगे -3/8 को, तो 8 8 कम 8, तो उत्तर आ जाएगा 5/8।